इंटरस्टेलर कॉमेट 3I-BT एटलस ने एक बार फिर एस्ट्रोनॉमर्स को सरप्राइज कर दिया है। महीनों तक ये कॉमेट बिल्कुल शांत नजर आ रहा था, लेकिन अब नए इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस ने दिखाया है कि ये अचानक बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। ये अपने अंदर से पानी का भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बड़ी मिकदार रिलीज कर रहा है, वो भी जब ये सूरज से दूर जा रहा है। डेटा जो नासा के SPHERX टेलीस्कोप से मिला है, ये सजेस्ट करता है कि शायद ये पुराना इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट अरबों सालों बाद पहली बार क्रैक हुआ है और इसने अपने अंदर छुपा हुआ फ्रेश मटेरियल एक्सपोज कर दिया है, जो किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंटिस्ट्स ने क्या डिस्कवर किया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और आगे क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। 3I-BT एटलस पिछले साल से एस्ट्रोनॉमी का सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाने वाला ऑब्जेक्ट बन चुका है। सिर्फ इसलिए कि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया है, बल्कि इसलिए भी कि इसका बिहेवियर बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है। अगस्त 2025 में जब SPHERX ने इस कॉमेट को पहली बार ऑब्जर्व किया तो रिजल्ट्स काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे। कॉमेट से बहुत कम गैस निकल रही थी। वाटर वेपर लगभग ना के बराबर था। नॉर्मली जब कोई कॉमेट इनर सोलर सिस्टम में एंटर करता है तो सूरज की गर्मी से उसके अंदर की बर्फ पिघलती है और वो ब्राइट हो जाता है, लेकिन 3I-BT एटलस ऑलमोस्ट सील्ड लग रहा था। साइंटिस्ट्स ने सोचा कि शायद इसका लंबा इंटरस्टेलर सफ़र इसका सबब हो सकता है। अरबों साल तक डीप स्पेस रेडिएशन के एक्सपोजर ने शायद इसकी आउटर सरफेस को इतना हार्ड बना दिया हो कि अंदर के वॉलेटाइल आइसेस आसानी से बाहर ना निकल सकें। मतलब अंदर फ्रेश मटेरियल मौजूद था, लेकिन ऊपर एक इनएक्टिव शेल ने सब कुछ बंद कर रखा था। फिर दिसंबर 2025 में सब कुछ बदल गया। जब SPHERX ने दोबारा 3I-BT एटलस को मॉनिटर किया तो ये कॉमेट बिल्कुल क्वाइट नहीं था। वाटर प्रोडक्शन करीबन 40 गुना ज़्यादा हो चुकी थी। कार्बन डाइऑक्साइड तो और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, लगभग 80 गुना तक। ये नंबर्स क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि सूरज की हीट ने आखिरकार न्यूक्लियस के अंदर तक पेनिट्रेट कर लिया था। जब थर्मल एनर्जी अंदर तक पहुंची तो वहां मौजूद वॉलेटाइल आइस सब्लिमेट होने लगी और प्रेशर बिल्डअप होते ही सरफेस क्रैक हो गई और फिर शुरू हुई सडन एक्टिविटी। केमिकल सिग्नल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट थे। SPHERX डेटा ने मल्टीपल कार्बन बियरिंग कंपाउंड्स डिटेक्ट किए। एक नया स्पेक्ट्रल फीचर भी मिला जो साइनाइड आउट गैसिंग के कंसिस्टेंट था। ये सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि कॉमेट केमिकली रिच मटेरियल रिलीज कर रहा था, ऐसा मटेरियल जो पहले विजिबल नहीं था। इस कॉमेट की फिजिकल अपीयरेंस भी इंटरेस्टिंग थी। नॉर्मली कॉमेट्स एक क्लासिक डस्ट टेल बनाते हैं जो सूरज से दूर की तरफ पुश होती है, लेकिन 3I-BT एटलस का आउट गैसिंग क्लाउड एसिमेट्रिक था। साइंटिस्ट्स ने इसे पियर शेप्ड डिस्क्राइब किया। रिसर्च के मुताबिक ये एक और अनयूजुअल डस्ट ग्रेन साइज और बिहेवियर की वजह से हो सकता है। ये एक और क्लू देता है कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम के कॉमेट से थोड़े डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हो सकते हैं। इस डिस्कवरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 3I-BT एटलस किसी और स्टार के आसपास बना था। ये सिर्फ एक पासिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक केमिकल सैंपल है जो किसी दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम में फॉर्म हुआ, अरबों सालों तक प्रिजर्व रहा और अब हमें अपनी केमिस्ट्री दिखा रहा है। वाटर वेपर की सडन रिलीज कंफर्म करती है कि वॉलेटाइल रिच आइसी बॉडीज सिर्फ हमारे सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन अनयूजुअली हाई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक्स ये सजेस्ट करते हैं कि शायद जहां ये कॉमेट बना वहां की केमिकल कंडीशंस डिफरेंट थीं। एक लीडिंग एक्सप्लेनेशन ये है कि इंटरस्टेलर स्पेस में अरबों सालों तक कॉस्मिक रेज ने इसकी सरफेस को केमिकली ऑल्टर कर दिया। रेडिएशन सरफेस लेयर्स को रीस्ट्रक्चर कर सकती है और एक रिफ्रैक्टरी क्रस्ट बना सकती है। ये क्रस्ट अर्ली आउट गैसिंग को सप्रेस करती है। इसी वजह से अगस्त में ये इनएक्टिव लग रहा था, लेकिन सोलर हीटिंग को न्यूक्लियस के अंदर तक पहुंचने में वक्त लगता है। जब हीट डीपर वॉलेटाइल लेयर्स तक पहुंची तो आइस ने सरफेस को फ्रैक्चर कर दिया और एक्टिविटी सडनली स्पाइक कर गई। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डिटेक्शन एक और बड़ा डायमेंशन ऐड करती है। मेथेनॉल, मीथेन और रिलेटेड कंपाउंड्स बायोलॉजी का प्रूफ नहीं होते, लेकिन ये स्टार फॉर्मिंग रीजन्स में कॉमन एस्ट्रोकेमिकल नेटवर्क्स का हिस्सा होते हैं। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स कार्बन केमिस्ट्री यूनिवर्स में नेचुरली डेवलप होती है। दूसरे अल्फाज में 3I-BT एटलस हमें ये दिखा रहा है कि प्लैनेटरी सिस्टम्स में वाटर और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स वाइड स्प्रेड हो सकते हैं,
लेकिन इंटरस्टेलर हिस्ट्री उन्हें एक्सपोज होने के तरीके को ड्रामेटिकली चेंज कर सकती है। आगे क्या होगा? एस्ट्रोनॉमर्स इस कॉमेट को तब तक ट्रैक करते रहेंगे जब तक ये सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकल जाता। SPHERX अर्ली 2026 में फाइनल ऑब्जर्वेशन विंडो में इसे दोबारा ऑब्जर्व करेगा। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप भी इसकी केमिकल इन्वेंट्री को और रिफाइन कर सकते हैं। फ्यूचर सर्वेज जैसे वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी फेंट और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को जल्दी डिटेक्ट करेंगी। इससे साइंटिस्ट्स को ज़्यादा टाइम मिलेगा कोऑर्डिनेटेड ऑब्जर्वेशंस प्लान करने का। शायद फ्यूचर में स्पेसक्राफ्ट इंटरसेप्शन मिशंस भी पॉसिबल हो सकें। फिलहाल के लिए 3I-BT एटलस एक रेयर साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी है। एक अरबों साल पुराना कॉमेट जो एक दूसरे स्टार सिस्टम से आया, सूरज के पास से गुजरा और फिर इंटरस्टेलर स्पेस में वापस चला जाएगा, लेकिन जाने से पहले अपनी केमिस्ट्री का रिकॉर्ड दिखाकर। ये हमें बताता है कि पानी, कार्बन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री गैलेक्सी में आम हो सकती है, और ये भी कि कभी-कभी सबसे पुराने ऑब्जेक्ट्स ही सबसे नए राज खोलते हैं। ये था इंटरस्टेलर कॉमेट 3I-BT एटलस का फैसिनेटिंग सफ़र। अगर आपको स्पेस और यूनिवर्स के ऐसे ही मिस्टरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कॉस्मिक डिस्कवरी के साथ।